नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक बड़ी अफसोसनाक खबर है और वो है डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब के बारे में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें से एक है। इमरान खान साहब के बहुत पुराने साथी और इकरा हॉस्पिटल लाहौर में आपने सुना होगा, उसके ये मालिक भी हैं। मेरा इनसे ताल्लुक लगभग कोई 15 साल 16 साल पुराना है और बड़ा ज़बरदस्त एक ताल्लुक रहा है। वो अक्सर जब भी कभी मुश्किल में आता हूँ या किसी ऐसी सूरत हाल में होता हूँ तो या तो टेलीफोन करते थे या मिलने के लिए आते थे हमेशा। और शिकार का गोश्त खाने का बड़ा शौक था, मुझे याद है। अपने बच्चों को भी लेकर आया करते थे। तो एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक था डॉक्टर साहब से। यानी मैं कभी भी बीमार पड़ता या चोट लगती या कुछ भी होता तो मैं इनके हॉस्पिटल में ज़्यादा कंफर्टेबल इसलिए हो जाता था कि डॉक्टर खुद आ जाते थे, घंटों बैठे रहते थे। बड़ी अच्छी शख्सियत, सबके साथ दोस्ती करने वाले। इमरान खान साहब के साथ बहुत मुखलिस थे, वफादार थे। इनके ऊपर बहुत दबाव डाला गया इमरान खान साहब को छोड़ने के लिए, उनसे अलहदगी इख्तियार करने के लिए, लेकिन इन्होंने बात मानी नहीं और लगातार वो इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। डॉक्टर साहब के साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं, बहुत सारी अच्छी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनकी आवाज़ मुनफरिद थी। वो आज भी मुझे जब आज पता चला उनकी शहादत का तो आज भी उनकी आवाज़ मुझे याद आ रही थी। तो डॉक्टर साहब जो है वो अपने घर के पास लाहौर में मस्जिद में नमाज़ जुमा पढ़ने के बाद जब निकले तो उनके ऊपर नामालूम हमलावरों ने गोलियां चलाई। उन्हें 4 गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। डॉक्टर साहब के बच्चे छोटे हैं, उनकी फैमिली के साथ मैं इज़हार ताज़ियत करता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे और डॉक्टर साहब को हमेशा वो हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। मुझे हमेशा उनकी याद आती रहेगी। यानी इनकी शख्सियत के ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। बहुत सारी पर्सनल यादें उनके साथ वाबस्ता है। मुझे याद एक दिन मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। काफ़ी पुरानी बात है, मुझे किसी कमरे में गैस खुली रह गई थी और मैं बेहोश हो गया था। तो मुझे जब अस्पताल पहुंचाया गया तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी और डॉक्टर कह रहे थे अगर आपको अभी भी पता न चलता तो इसकी जान जा सकती थी। तो उन 2 दिनों में जिस तरह डॉक्टर साहब मेरे आसपास बैठे रहते थे, बल्कि मेरे साथ वाला एक कमरा उन्होंने खाली करवा दिया और वो खुद आकर वहाँ मेरे पास काफ़ी देर बैठे रहते थे, गपशप लगाते थे और मुझे कहते थे तेरे कुछ नहीं होना। बड़ा हौसला देने वाले इंसान थे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी शहादत है, उन्हें शहीद किया गया है। वो नमाज के बाद जा रहे थे और उनको 4 गोलियां मारी गई हैं और कातिलों की गिरफ्तारी जो है वो हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थोड़ी सी तवज्जो हटा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बानी रुकन की जो शहादत हुई है उसके ऊपर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करे और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाए। ये बड़ी अफसोसनाक खबर है जी। अब एक और खबर मैं आपको देता हूँ। वो खबर जो है वो एक वालदा है और इनकी उम्र है 93 साल। इनका बेटा गायब है और इनका बेटा कोई आम आदमी नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे आया है इनका बेटा। ये खातून जो है इनकी उम्र 93 साल है। इन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। 1980 की दहाई में इनके शौहर का इंतकाल हो गया था। इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों की परवरिश की है और आज उनकी उम्र 93 साल की है। इनकी आप बात सुने, ये अपने बेटे के लिए बिलबला रही हैं, अपने बेटे की बाजियाबी के लिए, उसकी रिहाई के लिए दुहाइयां दे रही हैं। ये 93 साल खातून क्या कह रही हैं, कुरान पाक अपने सामने रखकर जरा इसको सुन लीजिए और दिल पर हाथ रख के सुन लीजिए। ये मेरा पैगाम सिर्फ अपने सुनने वालों और देखने वालों के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जिनके पास इनका बेटा है। जरा सुनिए ये माँ क्या कह रही है। कुरान पाक भी है मेरा पुत्र गवा कितिया ने ओ मेरा पुत्र मनु मिले ओ इस कुरान पाक दा सदका मनु मिल जाए ओ मेरे अल्लाह ओ मैं क्या करा ओ मेरा पुत्र बेकसूरा ओ मेरा पुत्र बेगुनाह ओ मेरा पुत्र छड़ाया जाए मेरा खाना जाए ओ मेरा पुत्र दा कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं। आज तक जाने मैंने कोई खबर नहीं ना मेरा पुत्र किथे। जी नाज़रीन, आपने सुना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असेंबली हाजी इम्तियाज चौधरी साहब की वालदा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। 2,18,000 वोट इन्होंने लिए। एक नंबर 1 पे इमरान खान साहब का हल्का है, वो लगभग 2,23,000 तक पहुंचे उनके हल्के के अंदर वोटों की तादाद। और मंडी बहाउद्दीन में इनके बेटे ने 2,18,000 वोट लिए और मेंबर कौमी असेंबली मुंतखब हुआ। इनके बेटे भी उन्हीं लोगों में शामिल है जिनसे बल्ले का निशान छीना गया था। तो हवाई जहाज का निशान इनको मिला था। हवाई जहाज के निशान पे 2,18,000 वोट इकट्ठे करके इमरान खान की झोली में डाले, यही कसूर है। और अब जो है वो इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है क्योंकि ये उन 41 लोगों में शामिल है जिन्होंने आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर नहीं हुए। अब इनके पास इख्तियार है कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से अब इनके बेटे को गायब किया गया, पहले गिरफ्तार किया गया, अदालत में पेश किया गया, 3 लाख रुपए का एक मुकदमा बना दिया गया। वो जो गवाह था वो अगले दिन अदालत में आया और आकर मुकर गया। उसने कहा कि मैंने तो 3 लाख रुपए इनसे लिए, ये तो झूठ बोल रहे हैं। वो गवाह को भी गवाह कर दिया गया अदालत से और इनके बेटे को जो है वो 2 दिन का रिमांड मिल गया और जज ने कह दिया कि अब आप जब इसको लेकर आएंगे तो पक्का सबूत लेकर आइएगा वरना मैं एमएलए साहब को छोड़ दूंगा। अदालत में बहुत बड़ी तादाद में लोग भी आ गए थे। तो बजाय इसके कि उस एमएलए को छोड़ा जाता, एक नया मुकदमा दर्ज किया गया कि रात को बंदे आए मुसल्ला और एमएलए को लेकर चले गए हाजी इम्तियाज चौधरी को। और ये मजाक पाकिस्तान में ही हो सकता है। और इसके बाद से जो अब तक है वो इनका बेटा नहीं मिल रहा और ये बुजुर्ग खातून दहाइयां दे रही हैं। अच्छा, इस पर एक एहतजाज भी किया गया कौमी असेंबली में। ये मम्मी डैडी एहतजाज आप देखिए, ये हाथों में हाजी इम्तियाज चौधरी के ये पकड़े हुए हैं पोस्टर्स और इस पर लिखा हुआ मिसिंग एमएनए और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये देखें आप, ये एहतजाज हो रहा है एक एमएनए को आजाद करवाने के लिए। हालांकि वहां पे मेरी इत्तला के मुताबिक जमशेद दस्ती ने, जुनैद अकबर ने और राना सनाउल्लाह को शिकस्त देने वाले जो निसार जट साहब हैं उन्होंने और दीगर कई लोगों ने बड़ी खैरत दिलाई। उन्होंने कहा कि आज ये उठाया गया, कल को हमें भी उठाया जाएगा। अगर तुम हाजी इम्तियाज चौधरी की आवाज नहीं उठा रहे तो हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा। निकलो सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, जाकर वहां पे शोर मचाते हैं कि भाई इस मुल्क के अंदर 2 नंबरी हो रही है, मेंबर कौमी असेंबली गायब है तो आम आदमी की क्या हालत होगी इस मुल्क में। तो इसमें जो पार्टी की क़यादत है उन्होंने गुरेज की, आज कुछ और चीजें करनी है तो मंडे को चलेंगे। और ये जी एक टोकन प्रोटेस्ट है जिसको आप देख सकते हैं। भारत कौमी असेंबली में आवाज उठाई गई है। शहबाज शरीफ ने वादा किया कि इसके ऊपर रिपोर्ट लेकर वो बताएंगे जो इस वक्त फॉर्म 47 के ऊपर वज़ीर आज़म है। तो ये जनाब सूरत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने एमएनए के लिए भी वो किस नौयत की आवाज उठा रहे हैं आपके सामने। हालत तहरीक इंसाफ और रियासत की इस तरह की है कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जमात इस्लामी के धरने को आप सपोर्ट करें, उनके मकासद ठीक है। तो जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अहम रहनुमा शुएब शाहीन और शहरियार रियाज, ये 2 लोग पहुंचे वहां पे जमात इस्लामी के धरने में। कुछ कारकुन भी इनके साथ थे। तो पुलिस ने इनको धमकाया कि आप लोगों को हम यहां से उठा लेंगे। यानी जमात इस्लामी की कोई बात नहीं, उनके रहनुमा आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाफिज नईमुर रहमान साहब या जमात इस्लामी के बाकी सारे लोग वो आए जाए, कोई एतराज नहीं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे इदारे यकजहती के लिए आए तो उनको धमकाया गया और उसके बाद फिर वहां पे जिस तरह कारकुनों ने उनको निकाला, वो वीडियो मैंने देखी है जिसमें मोटरसाइकिल के ऊपर बिठा के शोएब शाहीन साहब को और शहरियार रियाज साहब को वहां से गायब किया गया है, वहां से निकाला गया है। बहरहाल ये सूरत हाल है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कानून कुछ और है और बाकी सबके लिए कानून कुछ और है। अच्छा, इसमें कुछ चीजों में कसूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है। मिसाल के तौर पर मैंने आपको एक केस बताया था मिर्जा अफरीदी का। मिर्जा अफरीदी जो है, ये मैं थोड़ी कहानी आपको इसलिए बताऊंगा कि मुझे कल से लेकर अब तक मेरे नाक में दम कर दिया लोगों ने, टेलीफोन करके मैसेजेस करके कुछ 2 दर्जन के करीब इस बंदे ने सिफारिशें करवा दी है। उनमें काफी सहाफी भी शामिल हैं, उनसे भी करवा रहा है और अजीबोगरीब चीजें मेरे तक पहुंच रही हैं। पैसे की बड़ी ताकत होती है, वैसे मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे अपने लिए मुहिम भी चलाना शुरू कर दी है। अब मैं जरा इस आदमी की हकीकत आपके सामने रखता हूं। ये आजाद हैसियत में सेनेटर बना था 2018 में और पीएमएलएन की सपोर्ट से बना था। आजाद हैसियत से बना था, पीएमएलएन की सपोर्ट से ये मिर्जा अफरीदी जो है वो सेनेटर बना था। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पीएमएलएन की सपोर्ट से आजाद हैसियत में मिर्जा अफरीदी सेनेटर बना था और ये वो आदमी है या उन लोगों में से है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस खरीदे थे खैबर पख्तूनख्वा में, जिन एमपीएस को बाद में इमरान खान साहब ने सलाह भी दी थी। तो ये खरीदने वालों में से था, इसलिए ये आजाद हैसियत में सेनेटर बन गया था। सेनेटर बनने के बाद क्योंकि इसको लगता था नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, जाके नवाज शरीफ साहब से मिला और इसने जनाब नवाज शरीफ साहब की पार्टी को ज्वाइन किया सेनेटर बनने के बाद। अब हैरतअंगेज तौर पे खबर है मेरे पास, मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं। ये 12 मार्च 2021 की खबर है। जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहा गया ताकतवर हाथों की जानिब से कि ये उम्मीदवार होना चाहिए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का, तो फिर इसका नाम फाइनलाइज हो गया। हालांकि इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक कोई नहीं था। अच्छा, उस वक्त जो खबर छपी ट्रिब्यून के अंदर, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, उसकी हेडलाइन आपको आइडिया हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिकॉर्ड शोज, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये शो करता है या ये दिखाता है कि मिर्जा अफरीदी इन पीएमएलएन फोल्ड, यानी मिर्जा अफरीदी पीएमएलएन की तरफ दिखा रहा है वो, यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से डिप्टी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार था वो रिकॉर्ड के मुताबिक पीएमएलएन के खाने में शो हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में। बहरहाल ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये खबर रिकॉर्ड का हिस्सा है। मिर्जा अफरीदी साहब जो है वो पहले नवाज शरीफ साहब के साथ झूले झूलते रहे। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इधर टींगे चढ़ा ली और बाद में डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। अब इन्होंने ना कुछ लोगों के जरिए कुछ स्क्रीनशॉट भेजे और एक वीडियो भेजी है, जरा ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजाज चौधरी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए, लेकिन इसके बावजूद इजाज चौधरी साहब आए नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने। मैं बताता हूं कब जारी किए, जब इनकी सेनेटरशिप खत्म होने में 3 दिन रह गए तब किए। पूरा 2023 गुजर गया, इन्होंने नहीं किए। इजाज चौधरी की गिरफ्तारी से लेकर अगले 1 साल तक इन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करवाए। आदम सवाती 2 महीने धक्के खाते रहे, इन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी नहीं करवाए। प्रोटेक्शन ऑर्डर कब जारी करवाए? जब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई, जब खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली, जब मिर्जा अफरीदी को यह पता चल गया कि तहरीक इंसाफ की मदद के बगैर वो दोबारा सेनेटर नहीं बन सकेगा, तो फिर मिर्जा अफरीदी ने तहरीक इंसाफ को खुश करने के लिए ये एक स्टेटमेंट जारी किया 3 दिन पहले, जब वो उनका सेनेटर का ओहदा खत्म हो रहा था। तो इसकी बुनियाद पे वो ये आप क्लेम करने के मैंने तो बुलवाया था इजाज चौधरी को, तो ये लोगों से बट्टी झाड़ रहे हैं। एक्चुअली जब इमरान खान साहब मुश्किल में थे और फस्तायत का सामना कर रहे थे तो इस आदमी ने एक नारा नहीं मारा। ये आदमी किसी एहतजाज में शामिल नहीं हुआ, आंसू गैस का एक फक्का इसने नहीं लिया, धूप के अंदर खड़े होकर इसने कभी एहतजाज नहीं किया, इस आदमी के जिस्म पे कभी एक डंडा नहीं पड़ा, इस आदमी को कभी एक धक्का नहीं लगा। ये आदमी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी आइडियोलॉजी का बंदा ही नहीं था, ये तो आउटसाइडर था। लेकिन इसके ताल्लुकात और दोस्ती बन गई कुछ सेनेटर्स के साथ और वो दोस्ती और नौयत की, इन्हें बड़ी पक्की वाली दोस्ती बन गई। अब वो सेनेटर जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके मिर्जा अफरीदी को दोबारा सेनेट के अंदर लाया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट के ऊपर लाया जाए। वो ये चाहते हैं कि पीएमएलएन या बाकी जगहों से ना आए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट का उम्मीदवार बन के आ जाए। अब उसके लिए जोर लगाया जा रहा है। इमरान खान ने 2 मरतबा मना किया, मैं आपको बता रहा हूं, 2 मरतबा मना किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के तमाम वर्कर्स को छोड़ के, जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं उनको छोड़ के, वो बंदा जो लगातार वर्ल्ड टूर करता रहा और फेसबुक के ऊपर अपनी तस्वीरें डालता रहा और बाकायदा अनाउंस करके वर्ल्ड टूर पे गया कि मैं वर्ल्ड टूर पे जा रहा हूं, कभी चाइना फिर रहा है, यूरोप फिर रहा है, अमेरिका फिर रहा है, मगरबी ममालिक फिर के दवाई फिर दी। जिस वक्त फस्तायत अपने उरूज पे थी, ये इसका वर्ल्ड टूर अपने उरूज पे था और अब इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट का टिकट देकर इसको सेनेटर बनाना चाहती है। एक्चुअली ये मजाक है उन सारे लोगों के साथ जिन्होंने लाइनों में खड़े होकर वोट डाले, ये भौंडा मजाक और ज्यादती है उन सारे लोगों के साथ, उन 12,000 वर्कर्स के साथ जिन्होंने जेलें काटी। ये मजाक है उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कोई कुर्बानी दे रही है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, वो कुर्बानी दे रही है पाकिस्तान में उसूलों की सियासत के लिए, और ये इक़्तिदार की नहीं इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान तो जेल में है, उनके कंट्रोल में तो चीजें हैं नहीं। इमरान खान के हेड तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी नीयत ठीक है अभी तक जो चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन जो कुछ उनके साथी कर रहे हैं इसका अंदाजा आप आजकल देख सकते हैं। और ये मिर्जा अफरीदी का चेहरा मुबारक आप देख लीजिए, इनकी शक्ल देखकर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान के नजरिए से ये शक्ल कितना मैच करती है। भारत ये पार्टी का दूरी मामला है, मैं नॉर्मली नहीं बोलता, लेकिन इस आदमी को मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगा और इसके ऊपर मजीद तहकीकात करके चीजें निकालूंगा। वजह यह है कि इसने बराह रास्त मेरे ऊपर दबाव डालने की कोशिश की है, तो दबाव तो भाई मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा। मिर्जा अफरीदी जोर लगा, जितना आप लगा सकते हो जोर लगाओ, क्योंकि इससे पहले आपके बड़े बड़ों ने जोर लगाकर देख लिया है, गलत बात तो नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो मिर्जा अफरीदी साहब की कुछ हकीकत मैंने आपके सामने रखी, अभी इनके दोस्तों को भी बताऊंगा एक एक करके कि कौन कौन दोस्त कहां पे किस किस वजह से इन्वॉल्व है, और कुछ अमाउंट का तस्करा भी हो रहा है जो मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, वो भी आपको बताऊंगा। आने वाले दिनों में चीजें मेरे पास बहुत तेजी से आ रही है। तो नाज़रीन मामला यह है कि जिस तरह के फैसले हो रहे हैं और जिस तरह की चीजें हो रही हैं, इनसे ये चीज तो साबित होती है कि इमरान खान को लाने के लिए बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शायद संजीदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान बाहर होगा तो ऐसे भोंडे फैसले तो होने नहीं देगा। इस तरह के मतलब परस्त लोगों को, इस तरह के साजिशी लोगों को तो कभी वो आगे आने नहीं देगा। जितनी मार उसने खा ली है, जितनी मुश्किलात उसने देख ली हैं, वो ये नहीं होने देगा। और ये सब कुछ कब तक हो सकता है? ये बंदरबांट तब तक हो सकती है जब तक इमरान खान जेल में रहे। तो फिर आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब को जेल में रखना कुछ लोगों के लिए कितना जरूरी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ताल्लुक रखते हैं। शहबाज गिल साहब के भाई अभी तक बाजियाब नहीं हुए, और शहबाज गिल साहब के भाई जो है, इनका मामला इस्लामाबाद कोर्ट में आ गया। फिर वहां पे बुलंद औरंगजेब साहब सुन रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर भी दिया है क्योंकि भाई को बाजियाब किया जाए। और वहां अदालत में बताया गया कि शहबाज गिल की वीलॉग करते हैं इमरान खान साहब के हक में या उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक,
तो इसलिए इनके भाई को नहीं छोड़ा जा रहा। जज साहब ने ऑर्डर दिया कि बाजिया को आगे पेश करें वरना मजीद सख्त ऑर्डर्स आएंगे। बहरहाल अब शहबाज गिल साहब के भाई को भी आना चाहिए, अदर मशवानी के भाइयों को भी आना चाहिए, बाकी जो दर्जन भर लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गायब है, जो अगवा हुए हैं इसी लिहाज से पाकिस्तान में, उन सबको भी आना चाहिए। एक एमएनए गायब है और इस मुल्क के अंदर कोई बात करने को उसके ऊपर तैयार नहीं है। तो ये सूरत पाकिस्तान का देख रहा है। एक और दावा किया पीटीआई के चेयरमैन ने कि वो वीपीएन भी बंद कर सकते हैं। क्या वो कर सकते हैं, इसके ऊपर एक अलग वीडियो करूंगा और तफसीलात में आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुआ कीजिएगा। डॉक्टर शाहिद सदीक साहब के बारे में बड़े अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला उन्हें